दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है कि यू आर वॉट यू ईट। आप जो खाते हैं आपकी सेहत वैसे ही बनती है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में फिट इंडिया की बात कही और साथ में ये आह्वान किया कि भारतीय 10% खाने के तेल की कटौती करें। क्या ये आंकड़ा वास्तव में भारत के लिए सही है या नहीं, विवादास्पद हो सकता है, लेकिन आज इसके वैज्ञानिक पहलू पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस प्रेजेंटेशन को पूरा देखिएगा। भारत में हम लोग कितना तेल खाते हैं, कौन सा खाते हैं, क्या हम दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल खाते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, या इसके पीछे कोई और कारण है। ये सब बातें समझेंगे आज के प्रोग्राम में और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा तेल सही है। आप अपनी रसोई घर में जब आप खाना बनाते हैं तो कौन से तेल का इस्तेमाल करें, वो भी मैं आपके सामने वैज्ञानिक तथ्य रखूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये भी देखिएगा कि इसमें आपके काम की चीज़ क्या है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने परिवार में, दोस्तों में, जिनकी सेहत की आप चिंता करते हैं उन सब के लिए, अपने ग्रुप्स में, और हमें सपोर्ट भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हम लोग मिलकर एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में एक साथ काम करें। दोस्तों आज सवाल इस बात का है कि मन की बात कार्यक्रम में जो कल प्रधानमंत्री जी ने किया उसका मुद्दा ये था कि फिटर इंडिया, हेल्दियर इंडिया। अच्छी बात है, जैसा हम अक्सर कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ और सेहत से अच्छा धन कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब बात आती है तेलों की, तो क्या तेल हमको खाने भी चाहिए या नहीं, ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम तेलों को सिर्फ ये कह दें, जैसे बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, खासकर महिलाओं में, कि हम तेल नहीं खाते, हम चिकनी चीज़ें नहीं खाते, सोचना अच्छी बात है, लेकिन जो शरीर है उसको तेल चाहिए, उसकी ज़रूरतें हैं। जैसे अगर आप हार्मोन्स पे काम कर रहे हैं, आपको हार्मोन रेगुलेशंस के लिए तेल चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए तेल चाहिए। अगर आप ब्रेन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आपका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, तो एक चिंता की बात है। न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, खासकर ए, डी, ई, के। ये जो विटामिन हैं, जब तक बॉडी में फैट नहीं होगा आपकी बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलते हैं। एक विटामिन होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल, और ये है फैट सॉल्युबल विटामिन, इसलिए इनकी भी कमी हो जाती है। अगर आप तेल अगर ढंग का नहीं लेंगे तो आपके विटामिन ए की, डी की, ई की और के की कमी हो जाती है। ये सिर्फ तेलों में ही पाए जाते हैं। फिर जो सेल मेम्ब्रेन है, कभी कभी आपने देखा होगा स्किन ड्राई हो जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो सेल फॉर्मेशन है, उसको जो फैट चाहिए उसमें कहीं कमी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कौन सा तेल चूज़ करें। सैचुरेटेड फैट अगर आप चूज़ करते हैं तो हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम आती है, जैसा हमने अक्सर देखा होगा। फिर हम पूफा की बात करते हैं, मूफा की बात करते हैं। वो चीज़ें मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने तेलों का चुनाव करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह दोस्तों कि क्या भारत में हम सबसे ज़्यादा तेल खाते हैं? ये मैंने दुनिया के बड़े देशों का कंपैरिजन आपके सामने रखा है। दुनिया का जो एवरेज है वो करीब 21 किलो है। ओईसीडी का डेटा जो बोलता है वो बोलता है कि भारत में हम लोग 19 किलो खाते हैं। लेकिन जो ट्रेड एस्टीमेट है, जो भारत सरकार ने सर्वे किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो तो कहते हैं हम तो और भी कम खाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वास्तव में चिंता की बात है? अगर हम देखें जिन देशों में डेवलप्ड नेशंस की बात करते हैं तो वो सब वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा खाते हैं। ये अच्छी बात है या खराब, मैं इस पर इसलिए कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप जो इनटेक करते हो उसको आप बर्नआउट कैसे करते हो। आप अगर ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो और आप उसको लगातार बर्नआउट कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कैलोरी इनटेक ज़्यादा ले रहे हो और बर्नआउट नहीं कर रहे हो, और बर्नआउट के लिए कोई जिम जाना ज़रूरी नहीं है, आप वॉकिंग कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनटेक और एग्जॉस्टन का रेशो बराबर होना चाहिए। मतलब जितना आप खाएं उतना ही अगर आप कंज्यूम कर देते हैं तो बॉडी स्वस्थ रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन खाना कितना चाहिए ये जानना भी ज़रूरी है। WHO के हिसाब से करीब 20 से 35% जो आपकी कैलोरी है खाने की, वो तेल से आनी चाहिए।
अब सवाल इस बात का है कि अगर आप तेल से 30% कैलोरी की बात करते हैं तो भारत की स्थिति में क्या होगा। 30% कैलोरी, क्योंकि ICMR भी WHO को एंडोर्स करता है। अगर हम 2000 कैलोरी ऑन एन एवरेज की बात करें तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं करीब 600 कैलोरी की। 600 कैलोरी का मतलब है करीब 65 ग्राम फैट, ऑयल, घी, तेल, व्हाटएवर आप जो भी आप खाते हैं, 65 ग्राम आपको खाना पड़ेगा। 65 ग्राम अगर 365 से हम मल्टीप्लाई तो बढ़ जाता है करीब 23-24 किलो पर ईयर पर पर्सन। या कि अगर हम सिंपल बात करें तो 2 किलो, अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आपका ऑयल कंजम्पशन होना चाहिए 10 किलो। मैं मानता हूं कि ये ज़्यादा लगता है कि यार इतना तेल हम खाते हैं, ये एक हिसाब से मेडिकल रिकमेंडेशन है। लेकिन कंफ्यूजन कहां होता है मैं आपको अगली स्लाइड में बता रहा हूं। जब हम न्यूट्रिशन साइंस की बात करते हैं तो कोई भी चीज आपको एक दूसरे से कोरिलेट होती अक्सर नहीं दिखती है। WHO बोलता है कि 30% आना चाहिए, 20 से 30, और जो भारत का NIN है वो भी ICMR का हिस्सा है। उनका ये कहना है कि आपको कितना तेल खाना चाहिए। अगर आप बच्चे हैं तो 18 ग्राम, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं मतलब कि यंग किड है तो 32 से 37 ग्राम, महिला है 15 साल से ऊपर तो 20, अगर आपके पास कोई ज़्यादा काम नहीं है, सब कुर्सी मेज का काम है तो 20 ग्राम, मॉडरेट घर का काम करते हैं तो 25 ग्राम, अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कोई और लेबर जॉब करते हैं तो 30 ग्राम, और इसी तरह से मेल्स में करीब 5 से 10 ग्राम ज़्यादा। और अगर हम इसको एक्चुअल क्वांटिटी में नापें तो बच्चे को चाहिए करीब 7 किलो, और जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है पुरुष, उसको चाहिए करीब 14.6 किलो। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी तरफ अगर हम WHO के प्योर आंकड़ों से जाएं तो वो बोलता है 23 से 24 किलो, लेकिन NIN बोलता है कि 14-15 किलो आपके लिए ठीक है। अब ये एक दूसरा आंकड़ा है। अब सवाल इसका है कि भारत में क्या कंजम्पशन है। अगर हम दोबारा सर्वे देखें, ये NSSO का डेटा है 93 से लेकर 2022 तक। ये जो भारत सरकार नेशनल सैंपल सर्वे करती है, ये उसका आंकड़ा है दोस्तों। उस हिसाब से हम पहले 4 किलो खाते थे। 22-23 में जो सर्वे हुआ उसमें हम करीब 10.5 से 12 किलो के बीच में कंजम्पशन है अगर हम देखें, और रूरल एरिया में कम है, अर्बन एरिया में ज़्यादा है। ये कंजम्पशन क्या फास्ट फूड के कारण है, क्या जो हम स्नैक्स ज़्यादा खाने लगे हैं उसके कारण है, वो एक अपनी जगह है। दूसरा सवाल ये है कि हम तो बात कर रहे थे कि भारत में करीब 11 किलो के आसपास, अगर हम बात करें 30 ग्राम जो इन्होंने एवरेज ली है 30 ग्राम की, तो 11 किलो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई लेबर क्लास है, मेहनत करता है, तो उसको 14-15 किलो भी आप ले सकते हो। तो जब एवरेज कंजम्पशन भारत में 11 किलो है तो हम तो उसी के आसपास हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि आप 10% कंजम्पशन कम करिए, वो किस आधार पे कहा? मुझे लगता है कि वो एक वार्निंग है। लेकिन ICR ने एक सर्वे किया नवंबर 2022 में, वो रिपोर्ट रिलीज हुई, उसको समझना जरूरी है। उसके हिसाब से आपने देखा होगा जो NSSO का डेटा था वो कुछ और कह रहा है, ICR का डेटा बोलता है रूरल इंडिया में हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, अर्बन में कम। जबकि पुराना जो वो भी भारत सरकार की एजेंसी है उसके हिसाब से रूरल में हो रहा है कम, अर्बन में हो रहा है ज्यादा। अब ये जो विरोधाभास है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। रूरल में हम करीब 15 किलो खा रहे हैं और अर्बन में करीब 12 किलो खा रहे हैं। लेकिन और इंटरेस्टिंग डेटा क्या है, जिनकी इनकम कम है वो तेल ज्यादा खा रहे हैं, और जिनकी इनकम ज्यादा है वो तेल कम खा रहे हैं। दोस्तों एक बात आपको समझनी होगी कि जो तेल है वो हाई डेंसिटी कैलोरी सोर्स है। उसमें 1 ग्राम में करीब 9 कैलोरी होता है। अगर आप अनाज खाते हैं तो उसमें 1 ग्राम में करीब 4 कैलोरी होता है। प्रोटीन खाते हैं तो उसमें करीब 4 कैलोरी होता है पर ग्राम। चीनी खाते हैं तो उसमें होता है 4। फैट खाते हैं या तेल खाते हैं, घी खाते हैं तो उसमें होता है करीब 9। कहने का मतलब ये है कि जब आप लो इनकम ब्रैकेट में हैं और आपको अपनी न्यूट्रिशनल नीड करनी है पूरी, तो आप हमेशा वो साधन चुनते हैं जिसमें आपको सस्ते में कैलोरीज मिल जाए। ये बात हमें समझनी होगी। अब देखते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। जो वेजिटेरियन है वो करीब 12 किलो के आसपास, 12-12.5 किलो कंज्यूम कर रहे हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो 14। और ऑब्वियसली कि जब आप नॉन वेज कुक करते हैं, चाहे फिश है, मीट है, जो भी है,
तो उसको पकाने के लिए आपको काफ़ी तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन जनरली पानी में नहीं उबलता है। उसको हीट अप करने के लिए, उसका टेक्सचर बनाने के लिए ऑयल और फैट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसको समझने की होगी कि क्या आप एक ही तरह का इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जी हम तो एक ही तरह का इस्तेमाल करते हैं, और करीब 30% लोगों ने कहा कि हम डिफरेंट ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ समझने की है जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। जनरली हम लोग क्या तेल इस्तेमाल करते हैं भारत में, अगर आप देखें तो पाम का हम दुनिया के सबसे बड़े आयातक देश हैं, सबसे ज़्यादा हम आयात करते हैं। फिर आप बोलेंगे कि हमारे घर में तो हम पाम नहीं खरीदते, तो कहाँ जाता है? जितना आपकी फास्ट फूड इंडस्ट्री है जो बाजार में है, वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो वही तेल का इस्तेमाल करेंगे जो सबसे सस्ता होगा। पिछले कई सालों तक हमने ये देखा कि जो पाम ऑयल है वो हमेशा सबसे सस्ता तेल माना गया है। इसीलिए जितने भी फास्ट फूड इंडस्ट्री है, आप उनके जो पैकेज प्रोडक्ट आते हैं उनका लेबल उठाइए, उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखिए, या तो वहाँ लिखा होगा वेजिटेबल ऑयल या लिखा होगा पाम ऑयल। ये वेजिटेबल ऑयल लिखने का पर्पज़ ये है कि हम बताना नहीं चाह रहे हैं कि हम कौन से तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कभी वो पाम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, कभी राइस ब्रान का करेंगे, कभी सोयाबीन का करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी इकोनॉमी उनको सबसे सस्ता तेल कौन सा मिल रहा है और वो उसका इस्तेमाल करेंगे। जनरली एडवर्टाइजमेंट में न्यूट्रिशन और बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए सबसे सस्ता तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिशन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तक ही रह जाता है, इस बात को भी आपको देखना होगा। लेकिन क्या सारे तेल न्यूट्रिशनली खराब हैं या एक से हैं, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस स्लाइड को जरा आप ध्यान से देखिए दोस्तों। कोई भी तेल एक सा नहीं है। इसका मतलब अगर आप एक ही तरह का तेल, और ये सारी चीज़ें शरीर के लिए ज़रूरी हैं, अगर आप ध्यान से देखें रेड वाला सैचुरेटेड फैट है, इसको आपको मिनिमाइज करना है। इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं। अगर आप बात करते हैं कोकोनट ऑयल की तो 87% सैचुरेटेड ऑयल है, लेकिन क्या वो खराब है? आप जाके केरल में देखिए, लोग तो हेल्दी हैं, बाल भी उनके काले हैं, काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, क्या प्रॉब्लम है? ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका इनटेक पैटर्न क्या है और आपका कंजम्पशन बिहेवियर क्या है, और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी क्या है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सेफ्लावर, फ्लैक्सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, हम 9% सैचुरेटेड फैट है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ओमेगा 6 और ओमेगा 3, ये है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। ये जो है ब्लू वाली लाइन और डार्क येलो वाली लाइन, ये आपके तेल में ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे सोयाबीन, इसमें 50% है। आप कॉर्न ऑयल देखेंगे 53% है। इसी तरह से आप बटर में भी देखेंगे तो 3% है। आप अलग अलग सिचुएशन में अगर आप देखते हैं, ये मैंने कम लिस्ट लगाई है, इसको हम और लंबी बना सकते हैं। जितनी भी तरह के ऑयल हैं, भारत में करीब 9 तरह के ऑयल हम कंज्यूम करते हैं। अब आपको कौन सा तेल खाना चाहिए और कितना, अब सवाल इस बात का है। इस सवाल का जवाब मैं आपको इस चार्ट से देना चाहूँगा। मान लीजिए करीब ये 12-13 ऑयल की लिस्ट है, आप इसको लंबी भी कर सकते हैं। हर एक ऑयल का कॉम्पोजिशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा सुझाव आपके लिए है, एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप ऊपर का ऑयल और नीचे का ऑयल कॉम्बिनेशन देख लीजिए। जो से 2 ऑयल आपको पसंद हैं, कोई भी 2 ऑयल ले लीजिए, उनको आप ब्लेंड कर लीजिए और खाइए। क्योंकि अगर किसी में आपका लिनोलिक एसिड, ये एसेंशियल ऑयल ज़्यादा है और दूसरा कम है, और दूसरे में ये ज़्यादा है और ये कम है, अगर आप ब्लेंड करेंगे तो ऑलमोस्ट रेशियो बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, सपोज पाम ऑयल ले, सस्ता पड़ता है, आप उसके अंदर सोयाबीन मिला लीजिए, आप उसमें राइस ब्रान मिला लीजिए। कहने का मतलब क्या है? या तो आप सुबह लंच में कोई और इस्तेमाल कर लीजिए, डिनर में कुछ और कर लीजिए, तो आपकी बॉडी की नीड्स पूरी हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, बार बार टेस्ट हमें चेंज करना अच्छा नहीं लगता है, आप कोई भी 2 ऑयल बाजार से लाइए, 1-1 लीटर, और घर में मिला लीजिए। इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कोई नुकसान नहीं होगा। आपको जोन से 2 ऑयल पसंद हैं, आप बाजार से लीजिए, घर में एक बड़ी बोतल में या आधा लीटर उनको मिला लीजिए। ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 25%, 50%, 60%, क्या रेशो है, कम है, ज़्यादा है, चिंता की बात मत करिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
आप आराम से। और अगर आप बाज़ार से ब्लेंडेड ऑयल लेते हैं तो आपको वो मिल जाएगा, लेकिन वो प्रीमियम पे आपको देना पड़ेगा। ये 2 ऑयल अगर आपको मान लीजिए 100 रुपये लीटर के मिलते हैं तो 2 लीटर आपको घर में 200 रुपये का पड़ेगा। अगर आप बाज़ार से ब्लेंडेड ऑयल लेते हैं तो शायद 150 रुपये में आपको 1 लीटर मिलेगा। घर में मिक्स करने से कोई नुकसान नहीं होता, कंपनियां भी ऐसे ही करती हैं। वो भी 2 बड़े टैंक्स के अंदर 2 डिफरेंट ऑयल मिला देती हैं और उसके बाद पैकिंग करके आप तक पहुंचा देती हैं। वो आपको कन्वीनियंस देती हैं, सुविधा देती है, आपको कंफर्ट रहता है। यहाँ पे आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको अपनी चॉइस का ऑयल मिल जाएगा और पैसा भी बच जाएगा। सोचना आपको है कि आपको कौन सा तेल खाना है और कितना खाना है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा कि भाई आप 10% इंटेक कम करिए, अगर आप महीने में 1 लीटर से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि आप और कंजम्पशन ना बढ़ाएं, आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कम खा रहे हैं तो आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, घर में 1 लीटर खा रहे हैं और बाहर से ला के रेडीमेड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेंगी अपनी सेहत के लिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस मुद्दे को आप घर में जब डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, दोस्तों के साथ लंच करें तो इसकी चर्चा करें। सब आदमी यही कहेगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखो। हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। और फूड साइंस में हम एक बात कहते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। अगर आपकी सेहत खराब हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो एक बार ज़रूर गौर करिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आपको उसमें बदलाव की ज़रूरत है। करके देखिए, आपकी सेहत में सुधार होगा। आपकी अच्छी हेल्थ की कामना के साथ अब हम आपसे विदा लेंगे। अब हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को शेयर करिए और सोच समझ के खाइए, क्योंकि सेहत आपकी है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।